न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। इंदौर में यातायात बिगाड़ने में बीआरटीएस का तो रोल माना ही जा रहा है, लेकिन इन दिनों चौराहों पर लगे सिग्नल की टाइमिंग भी सिरदर्द बन गई है। कई चौराहों पर बीआरटीएस लेन में चलने वाले यात्रियों को एक पॉइंट पर 3 से 4 मिनट भी खड़ा रहना पड़ता है। सवाल पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे अचानक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी है या फिर यातायात विशेषज्ञों का फेल्यूर। तो आखिरकार बीआरटीएस से लोग क्यों परेशान हैं और क्या कुछ परेशानियां यातायात में खड़ी हो रही हैं, इस पर आज हम चर्चा करें। चर्चा के लिए इंदौर स्टूडियो से मौजूद है हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि। नूर मोहम्मद कुरैशी हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, साथ ही हैं अमरजीत सूदन, सीनियर ट्रैफिक वार्डन हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी जी, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीआरटीएस के आने के बाद यात्रियों जो है बीआरटीएस बनाया इसलिए गया था कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसके ठीक उलट बीआरटीएस जब से आया है तब से यात्रियों ज्यादा यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। क्या मानते हैं आप? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बीआरटीएस जब से आया है, जब से यात्री जो है परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह जो है कि बीआरटीएस का जो संचालन किया गया है उसके अंदर बहुत सारी तकनीकी त्रुटियां हैं। इंदौर शहर के अंदर या देश के अंदर जो है हमारे यहाँ बाएं हाथ पर चलने की जो परिपाटी है उसके विपरीत बीआरटीएस के अंदर सीधे हाथ के ऊपर चलने के लिए और सड़क के बीच में जो ये व्यवस्था की गई है, यही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, आप इंजीनियर हैं, आप क्या कुछ खामी पाते हैं बीआरटीएस के बनने में? क्या बेहतर तरीके से बन नहीं पाया? क्या लगता है जगह कम रह गई थी? क्यों ये सफल नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये कहीं जगह ठीक ठाक है, कहीं जगह जो है बीच में जो है वो नैरो है। इस वजह से जो परेशानी आ रही है, सड़क के ऊपर चलने के लिए 3 लेन अनिवार्य हैं। लेफ्ट साइड वाले के लिए लेफ्ट लेन, सीधे जाने वाले के लिए सेंटर लाइन और राइट हैंड टर्न वाले के लिए राइट लाइन। अब जब ये व्यवस्थाएं नहीं है तो सब कुछ हाच पाच होता है। इसके साथ ही ये बीआरटीएस के अंदर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है और साथ ही जो इंदौर के नागरिक हैं उनका ट्रैफिक सेंस भी जो है वो उपयुक्त नहीं है या उनको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो वो उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो ट्रैफिक का यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसको भी वो भी अपनी डिपार्टमेंट को सही तरीके से संचालित नहीं कर रहा है। जहाँ तक चौराहों का सवाल है तो चौराहों के ऊपर जो है कोई भी सर्वे नहीं किया गया है कि किस चौराहे के ऊपर से किस दिशा से कितने वाहन जो है एक समय के अंदर, जो निश्चित समय के अंदर वो गुजरेंगे। अगर ये सर्वे पूरी तरीके से किया जाता तो चौराहों के ऊपर ये आने वाली समस्याएं नहीं आती। बिल्कुल, यहाँ पर सुदन जी, आप दिन भर जूझते होंगे इस ट्रैफिक व्यवस्था से। इंदौर के यातायात की हम बात कर लेते हैं तो बहुत नजदीक से आपने इस यातायात को देखा और देखते ही हैं। पिछले 1 साल और आज के इंदौर के यातायात में बदलाव की हम बात करते हैं तो क्या कुछ बदलाव आप पाते हैं? बदलाव ये पाता हूं मैं कि लोग जो यातायात व्यवस्थाओं के जो नियम है उनका सही से पालन नहीं करते हैं जी। जो भी आदमी अपने घर से निकलता है वो ये सोचता है मैं घर से निकलूं और घर पे वापस अपनी गाड़ी पे आऊं, क्योंकि लोक वाहन इतने हैं नहीं। और जो गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर का, मैं अभी एक मीटिंग में बैठा था, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर इंदौर में है। जी। इंदौर में सबसे ज्यादा जो व्यवस्था है खराब वो 2 व्हीलर करते हैं। 2 व्हीलर अगर उसको राइट में जाना तो लेफ्ट में खड़ा रहेगा, लेफ्ट में जाना तो राइट में खड़ा रहेगा, और जब वो सिग्नल मिलेगा तो सबको कट करके वो जिग-जैग गाड़ी चला के और वो निकलने की कोशिश करता है। इसके बाद जो बीआरटीएस बना है, बीआरटीएस में भी ये है कि अगर आपकी गाड़ी चुपहिया वाहन, जो आप 4 पहिया वाहन अगर आप बीआरटीएस में चला रहे हैं तो आपके लिए बीआरटीएस के जो सिग्नल है उसका पालन आपको करना है। पर होता यह है कि जब बीआरटीएस का सिग्नल बंद हो जाता है तो भी चौपहिया वाहन जो बाहर दूसरी जो लेन है उसके बीच में घुस के और बिगाड़ते हैं, चूंकि अगर जिसको राइट जाना है वो बीआरटीएस के बाहर खड़ा है और जो बीआरटीएस के अंदर बस की लेन में खड़ा है वो अगर सीधा जाना चाहता है तो उसको सिग्नल का पालन करना चाहिए, लेकिन वो लगातार चलता है और जो बाहर की लेन में खड़ा है उसको अगर राइट में जाना है तो उसको जगह ही नहीं मिलती है। वो क्या करेगा, बीच में घुसेड़ेगा और वो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो अभी भाई साहब ने बताई, भाईजान ने, कि यहाँ ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं है। आप किसी से भी अगर ट्रैफिक के लिए बात करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे
तो वो एक इतना हावी होने की कोशिश करेगा कि वो ये बताएगा कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई हैं, इतनी बिगड़ी हुई हैं कि कोई भी आदमी उस व्यवस्था पे चलने के लिए अपना कर्तव्य नहीं समझता। मैं तो कहता हूं आप खुद की जान बचाएं, ये भी देश की सेवा है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हम जैसे लोगों को तो लोग उंगलियों पे नचाने की कोशिश करते हैं, आपके अधिकारी से बात करेंगे, फलानी जगह बात करेंगे, जबकि हम उनको सेवाएं दे रहे हैं, हमारी फ्री में सेवाएं देते हैं। पर मेरे को ये अच्छा लगता है कि भले ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, हम जान तो बचा रहे हैं ना कुछ लोग तो सुन रहे हैं। अगर 100 लोग निकल रहे हैं ट्रैफिक के यातायात नियमों को भंग करके, और अगर हम एक को भी संभाल ले रहे हैं और अगर उसकी जान बचती है, तो मैं सोचता हूँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, कम से कम जागरूकता जरूरी है, समाज भी अपना दायित्व तो समझे। जाहिर सी बात है कुरैशी जी, जिस तरीके से खुद यहाँ पर अमरजीत जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जनता जो है, और स्पेशली हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं, टू व्हीलर्स के जो कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो समझते नहीं है बात को, तो जागरूकता आखिरकार फैलाई कैसे जाए, कैसे वो जागरूक हो? देखिए, इसके लिए जो है ट्रैफिक वार्डन का एक स्कीम बनी थी, जिसमें आम नागरिक जो है उसके अंदर शामिल हुए थे। हाँ। और आम नागरिकों ने उसके ऊपर जो है काम किया था, और उस वक्त जो है समय व्यवस्थित जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लग गया था। जनता के लोगों की जनता बात सुनती है, लेकिन हमारे जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो जब वो बदल गए, जिन्होंने ट्रैफिक वार्डन शुरू किया था, उसके बाद जो दूसरे लोग आए उन्होंने कहा कि ये तो न्यूसेंस है, जनता के लोग जो हैं वो हमारे काम को कर रहे हैं, और उनके जो काम रहते हैं जो ट्रैफिक में जगह जगह रोक करके चालान बनाना या और कुछ जो रहता है उसके अंदर विघ्न पड़ने लगा। इसलिए ये ट्रैफिक वार्डन जो संस्था जो ओरिजिनेट की थी उसका मैं पहले दिन का सदस्य था, और हमने उसके बायलॉज बनाए थे, लेकिन पुलिस विभाग के लोगों को वो बात जमी नहीं। इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर जहां पर जब जवान खुद ट्रैफिक संचालित करते थे, हाँ। तो शहर भर के ट्रैफिक के जवानों को यहाँ पर सीखने के लिए भेजा जाता था कि इंदौर के जवानों से ट्रैफिक कैसे संचालित होता है ये सीखा जाए। अब नई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जो है हमारे पुलिस जवान जो है वो सब इग्नोर करते हैं। हाँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जनता जो है वो नियमों का पालन नहीं करती है, हाँ। और वो बिला वजह के जल्दी करके इधर उधर से निकलने की कोशिश करती है। हाँ। लेकिन हमारा ट्रैफिक जवान वहाँ खड़ा रह करके क्या करता है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं देता है। जी जी। ना यहाँ सिग्नल्स जो है, सिग्नल्स के अंदर रेड ग्रीन येलो, इसका जो है टाइमिंग सही नहीं है। हाँ। येलो का तो यहाँ कोई मतलब हाँ, ही नहीं बिल्कुल, है, ये सीधा सवाल- रेड और ग्रीन चलता है। जब रेड ग्रीन चलेगा हाँ, तो हाँ, लोग जो है वो इस तरीके से बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सिग्नल की जो टाइमिंग है उसके कारण लोगों को परेशानियां बहुत देर तक होती हैं, मतलब लंबे समय तक वो खड़े रहते हैं, उनको सिग्नल पे खड़ा रहना पड़ता है। क्या कहेंगे अमरजीत जी इस बारे में, टाइमिंग को लेकर क्यों झोलमोल होता है जिससे खुद जनता भी परेशान होती है? दरअसल क्या है कि हमारे जो रोड है वो पुरानी रोड है, उनको इन्होंने फुटपाथ को कम करके या जैसे भी करके कुछ चौड़ा किया है, लेकिन जहाँ पे भी बाटल नेक है, जहाँ पे भी छोटा रोड आता है, हाँ। वहाँ हर आदमी जल्दी निकलने की कोशिश करता है। हाँ। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि सबसे अच्छा जो ट्रैफिक का पालन करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं ट्रैफिक में, बॉम्बे में है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको भैया अगर राइट में जाना है तो आधा किलोमीटर पहले राइट में हो जाए, लेफ्ट में जाना है तो आधा किलोमीटर पहले लेफ्ट में हो जाए। यहाँ तो क्या है कि हम यहाँ बिल्कुल ये समझ के फ्रंट पे पहुंचते हैं, जब हमें याद आती है कि अरे हमें तो राइट में मुड़ना, हम लेफ्ट में खड़े हैं, पर हम वहां पे भी ये नहीं करते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे होकर फिर वो हम तो पहले निकलेंगे, और हम तो पहले निकलने में ही एक्सीडेंट होते हैं, और इनसे ही ज्यादा जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हम लाल पीली हरी बत्ती को सम्मान दें, तो ये मान ले कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, और ये जो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। नहीं, कुछ यातायात में बदलाव की जरूरत भी तो होगी, कुछ नियम कायदे और बढ़ाने की जरूरत भी तो होगी। जिससे जैसे हमने टाइमिंग की बात करी, हमने कुरैशी साहब भी मौजूद है, वो भी यही कह रहे हैं कि समय को लेकर यहाँ पर जो टाइमिंग होती है लाल पीली हरी बत्ती की, उसको लेकर ही बहुत दिक्कत होती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कम से कम उस चीज को भी समझना होगा कि यदि हम, चलिए एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम शिवाजी वाटिका चौराहे की बात करें इंदौर के, तो लगता है कि सिग्नल की टाइमिंग गलत है और उसमें बदलाव होना चाहिए। कई बार देखा गया है, हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भी यहाँ पर जाके देखा है कि कुछ टाइमिंग में अंतर पाते हैं वो। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल सही है कि वहां पर जो है, जबकि मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक सर्वे नहीं है, ट्रैफिक मूवमेंट का कोई सर्वे नहीं किया गया है। अगर ट्रैफिक मूवमेंट का सर्वे किया जाता तब पता लगता कि किस तरफ से कितना ट्रैफिक कितनी देर में पास हो रहा है, कौन कौन से वाहन पास हो रहा है, साइकिल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, बस है,
हाँ। ये अगर जब तक के रिकॉर्ड पर नहीं होगा तब तक के जो है टाइमिंग्स जो है वो सेट नहीं किए जाएंगे। हाँ। अगर टाइमिंग सेट कर दी जाए, जो है सही सही कर दिए जाए यातायात के हिसाब से, तो वहां वो सुविधा हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ फिर भी ये कहूंगा कि जब से ये बीआरटीएस आया है तब से ही यहाँ परेशानी आ रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम आकर के कोई बड़ा भारी पहाड़ कोई अलग से टूट गया है। सारे इंदौर के एबी रोड के जितने भी चौराहे हैं उसके ऊपर सिर्फ बीआरटीएस के कारण ही ये समस्या आ रही है। जितना जनता उतनी है, साल भर हुआ है, साल भर के अंदर कितनी गाड़ियां बढ़ी होंगी ये कहा जा रहा है, गाड़ियां बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, ये निश्चित है कि गाड़ियां बढ़ी हैं। नहीं, गाड़ियां बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। यदि गाड़ियां बढ़ रही हैं तो उसको संभालने की जिम्मेदारियां भी प्रशासन पे आती हैं। आपको लगता है यहाँ पर प्रशासन की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, बिल्कुल। लेकिन बीआरटीएस के लिए ट्रैफिक पुलिस से या पुलिस से पूछा ही नहीं गया कि आपके पास इंतजाम है कि नहीं। जाहिर है। क्या लगता है सुदन जी, यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया, यहाँ पे यातायात से पूछा नहीं गया, व्यवस्थाओं से पूछा नहीं गया? यदि मैंने भी एक उदाहरण आपको दिया था कि वाटिका चौराहे का, शिवाजी वाटिका चौराहे को, उसको लेकर टाइमिंग में थोड़ा झोलमाल नजर आता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो आपकी सब बात सही है, भाई साहब की भी सही बात सही है, लेकिन हमें जो ट्रैफिक का ज्ञान है, अब जैसे एक आम हम किसी नागरिक को बताएं कि अगर सिग्नल को जिस जगह ज्यादा भीड़ है तो मैनुअली चलाना पड़ेगा उसको। सिग्नल के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो आपको भीड़ लगेगी। आपको जब ये लगता है कि एक तरफ भीड़ ज्यादा और तीन तरफ कम है तो आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा, सिग्नल बंद करके। और वहां पे जो ट्रैफिक के जवान है वो जिस तरफ ट्रैफिक ज्यादा उसको ज्यादा निकालेंगे और जिस तरफ ट्रैफिक कम है उसको एक बार बंद रख के इनको 2 बार निकालें। ऐसा करेंगे तो होगा। ट्रैफिक के जो सिग्नल है, सिग्नल को इतना टाइम दे दिया इन्होंने कि वो एक तरफ की लेन खत्म होती नहीं है, दूसरी तरफ की लेन टेबल बढ़ जाती है और जो दूसरा सिग्नल होता है वहां तक वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये तो ट्रेनिंग के लिए तो करना ही पड़ेगा, साथ में ही इनको ट्रैफिक के जवान ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर इनको ये बीआरटीएस और ये दूसरे जो सबको अगर इनको कामयाब करना है तो इनको मैनुअली जो आदमी जो मेन पावर है उनको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सिग्नल के हिसाब से तो ये चल ही नहीं सकता। चलिए हम ये जान लेते हैं कि आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में। आइए आपको बता दें कि आम लोग क्या राय रखते हैं यातायात को लेकर इंदौर की। कॉरिडोर पे कार चल रही है ऑलरेडी, उससे बहुत परेशानी है पब्लिक को ज्यादा है, क्योंकि बस जो जाती है वो रुक के जाती है, हर जगह चौराहे पे कार रुकती है। बीआरटीएस बना दिया, कोई काम ही नहीं है इंदौर शहर में बीआरटीएस का, और पोल्यूशन बढ़ गया और ट्रैफिक बढ़ गया इसमें। कल ही मेरे सामने एक एम्बुलेंस सीरियस पेशेंट था, एम्बुलेंस में शांत हो गया। तो देखा आपने, सुना होगा आपने अमरजीत जी, साफ तौर पर ये कहना है लोगों का बीआरटीएस होने का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा जो दुर्घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होने की जगह और उलझकर रह गई है। क्यों ये बीआरटीएस का, अभी बीआरटीएस लाने का मकसद क्या था? क्या इंदौर जैसे शहर में बीआरटीएस आना सही था या नहीं? क्या लगता है आपको अमरजीत जी? नहीं, गलत है, एकदम गलत है। बीआरटीएस के लिए या तो कोई नया इंदौर बना ही है, उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें हो। बीआरटीएस वैसे भी जो ये बीच में बना गलत है, ये साइड में होना चाहिए। अब वो साइड में रोड क्रॉस करने के लिए इन्होंने जो आम जनता के लिए जो जगह उसमें सिग्नल लगा दिए हैं, उसमें इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि बीआरटीएस की जो बस में बैठे उसकी सुविधा, बाकी पूरे इंदौर के लिए कोई सुविधा नहीं? ये सबसे गलत हुआ है मेरे हिसाब से। अगर कोई मेरे से सुने तो मैं ये बोलूंगा कि बीच में ये जो बीआरटीएस सब हटू के बीच में एक लाइन जो डाल दी जाए, उसके बीच में आपको रोकने की जरूरत ही नहीं, जिसको जगह होगी वो निकलेगा, नई जगह होगी तो रुकेगा। आपने जगह जगह उसमें वो लगा दिए, लोहे के बड़े बड़े एंगल लगा दिए हैं, इनसे कोई यातायात चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा शासन प्रशासन से कि यातायात नियमों के पालन के लिए एक पाठ्यक्रम रखेंगे, कि हमें पाठ्यक्रम में ये बताया जाए बच्चों को शुरू से कि हमें यातायात नियमों के पालन करने में हमारी क्या बचत है, या हमारा क्या नुकसान है, या हमारा जो हम ज्यादा देर तक अगर वहां खड़े हैं सिग्नल पे तो हमें किन चीजों का नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक थोप दिया गया है। मैं तो हूँ खिलाफ इस चीज के कि बीआरटीएस की कोई जरूरत नहीं। बीआरटीएस उन शहरों में चाहिए जिन शहरों को अभी नया बसा रही है, या जिन शहरों में इतनी जगहें हैं। आप बाटन लेक पे जाके देखिए, एम्बुलेंस फंस गई है तो वो हार्न बजा रही है, आगे वाला कार वाला या आगे स्कूटर वाला या आगे जो पैदल भी निकल रहा है उसको इतनी समझ नहीं है कि मुझे एम्बुलेंस को
या मुझे फायर ब्रिगेड को या मुझे कोई सायरन बजाती हुई गाड़ी आ रही है उसको पहले रास्ता देना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरैशी जी, कितना सहमत हैं आप अमरजीत जी की बात से? तो मैं तो पूरी तरीके से सहमत हूँ और बीआरटीए के अगेंस्ट पीआईएल जो है उसके अंदर मैं एक को पिटिशनर भी हूँ और शासन जो है उसका सिर्फ मकसद जो है बीआरटीएस के ऊपर अपनी गाड़ियां चलाना, शहर की जनता को कितनी भी तकलीफ है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाई कोर्ट निर्देश दे दे करके जो है वो परेशान हो गई है। अभी भी जो केस अभी चल ही रहा है वो मेन मुद्दे पर आया ही नहीं है। बीआरटीएस की जो कल्पना की गई है वो पूरी तरीके से टेक्निकल तरीके से जो वो है उसके अंदर जितने भी कानून कायदे होना चाहिए उन सबकी अवहेलना की गई है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने सपना देखा और उसको ये कहा कि इंदौर शहर को हम सिंगापुर बना देंगे। ये सोच ही गलत है। इंदौर इंदौर ही रहेगा, ये कभी सिंगापुर नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कुरैशी जी आपका भी और अमरजीत जी आपका भी हमारी चर्चा में है। तो वाकई में इंदौर के लोग इस वक्त बहुत परेशान है। बीआरटीएस को इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन इंदौर जो चौराहे पर सिग्नल की जो टाइमिंग है वो भी सिरदर्द बनी हुई है। और तीसरी बड़ी बात तो ये है कि सुचारू व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से तब चल सकेगी जब आप और हम इसके सहभागी बनेंगे, जब आप और हम अपने जो निभाए गए हैं दायित्व उसको पूरी तरीके से निभा पाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना